राजा बनना, राजा क्या है समझ लो। राजा माना, राजा बनने के लिए दुनिया में इतिहास सुनते हैं ना, उसके लिए हजारों सेनाएं मौत के दांव में लगा दिया, अपने को भी लगाया, क्योंकि अपने खुद को भी लड़ना पड़ेगा। अब सोचो, राजा ही चाहिए, छोटा राजा चाहिए, बड़ा राजा चाहिए। अभी भी दुनिया में हर एक साहूकार बनना तो चाहते हैं ना, कौन चाहता है गरीबी रहे, हम झोपड़ी में, कोई बात नहीं, ऐसा थोड़े चाहते हैं। चाहते हैं? कोई नहीं चाहते। जो झोपड़ी में है ना, तो एक मकान अच्छा बनाना चाहते, कुछ जमीन लेकर अच्छा बनाना चाहते। जिसका जमीन है, मकान भी है, उससे भी पूरा नहीं होता, और बड़ा बनाए, 2 मंजिल से 5 मंजिला बनाए। चाहते कि नहीं चाहते? जिसका 10 मंजिला है वो भी चुप बैठते हैं, और बड़ा बनाए, है कि नहीं? तो यहाँ कितना भी हो, लोगों का मन ही नहीं भरता है। राजा है लेकिन मन नहीं भरता है, राजा, बड़ा राजा चाहिए। और भगवान फ्री में दे रहा है, राजा बनो, राजा महाराजा बनो। अब नहीं लिया, कभी नहीं मिलेगा। फिर में तो वही कहेंगे, इनके भाग्य में राजा बना, के भाग्य में राजा ही लिखे, हमारे भाग्य में तो प्रजा ही लिखे। प्रजा लिखेगा कैसे? भगवान तो किसी को राजा, किसी को प्रजा, भगवान अंतर नहीं करते। भगवान अभी आकर खुला खुली ऑप्शन दे रहे हैं, जिसको जो चाहे बन जाओ, जिसको जो चाहे बन जाओ। लेकिन ऑप्शन बताया कि इस प्रकार से राजा ही बनते हैं, इस प्रकार से प्रजा बनते हैं, सारा खुल के बताया। अभी जो पसंद सो करो। राजा हालांकि अभी अभी समाप्त हुए, कलयुग, सतयुग से लेकर कलयुग के अंत तक राजा ही चलते आए। राजा जगह जगह, राजस्थान में जाएंगे, हर जिले में जगह जगह राजाएं हैं। वो यादगार है कि राजा, इतने राजाएं थे, जगह जगह राजाएं थे। भगवान आज जब बोला एक ऑप्शन, वह है पढ़ाई से राजाएं, पढ़ाई से राजाएं मिलती हैं। थोड़ा हमें याद करें, पढ़ाई माना, पढ़ाई, नॉलेज इज सोर्स ऑफ इनकम। पढ़ाई करते हैं दुनिया में, जो जितना पढ़ते हैं उतना इनकम सोर्स बनता है। हाँ? सॉफ्टवेयर इंजीनियर पढ़ेंगे तो इनकम भी होगा, लाखों लाख इनकम होगा, महीने में लाखों लाख, है कि नहीं? तो जो जितना पढ़ाई करेंगे, पढ़ाई के आधार से हमारा इनकम सोर्स बनते हैं। चाहे डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, कुछ भी बनो, पढ़ाई के आधार से बनेंगे ना। तो पढ़ाई के आधार पर हमको राजाएं मिल रही हैं। भगवान हमें ना जो ज्ञान दे रहे हैं, उस ज्ञान से समझ, राजा चलाने के लिए पहले तो पढ़ाई से समझ आती है, पढ़ाई से बुद्धि विकास होते, समझ आते हैं। एक राजधानी चलाना है, समझ ही नहीं है तो राजा कैसे चलाएंगे? पहले है पढ़ाई से राजा देते हैं। दूसरा ऑप्शन देते हैं कि स्वराज्य अधिकारी से विश्व राज्य अधिकारी। स्वराज्य अधिकारी माना स्व, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, ये मन बुद्धि, ये संस्कार, ये कर्मेंद्रिया, ये मेरे कर्मचारी हैं। स्वयं भगवान ने डेफिनेशन क्या दिया, अगर इस छोटा सा राज्य को आप चला नहीं पाते हैं, आपके मंत्री महामंत्री ये मन बुद्धि संस्कार ही आपकी बात नहीं मानते, ये अपने मनमानी से चल रहे हैं, उससे आप खुद ही परेशान हो रहे हो, तो आप कहां राज्य चलाओगे? लाखों प्रजा को कैसे चलाओगे? तो पहले राज अधिकारी बनने के लिए स्वराज अधिकारी, मैं आत्मा हूं, मैं अपने मन बुद्धि कर्मेंद्रियों का मैं मालिक हूं, इस कर्मेंद्रियों का मैं मालिक हूं, मैं राजा हूं। मेरा मन बुद्धि ये मेरे ऑर्डर के सिवाय कुछ भी भटके नहीं, मुझे परेशान ना करे, लेकिन उसको सही रास्ता पर तो चलाओ। इस दुनिया में माँ बाप अगर बच्चों को सही रास्ता पर नहीं चलाते हैं तो बच्चे भी बड़ा होकर माँ बाप को तंग कर देते हैं, परेशान कर देंगे, है कि नहीं? तो मैं मालिक हूं,
तो मेरे अपने साथियों को ये मन बुद्धि कर्मचारी, ये जो मंत्री महामंत्री जो है, इनको सही रास्ता पर चलाना है। ये मेरा फर्ज है, राजा हूं ना। अगर मैं अपना फर्ज नहीं पूरा किया तो मुझे सीट से उतार देगा इस दुनिया में। अगर अपना फर्ज नहीं पूरा करते, राजा ही चले गए, प्रजा उसका मंत्री ही उसका दुश्मन हो गए, दूसरे को साथ ही लेकर राजाओं को खत्म करवाए। कहने की बात है, अगर हम अपने मंत्री महामंत्री जो भी है, मन बुद्धि संस्कार, इन्हों को सही रास्ता पर नहीं चलाया तो यही मुझे धोखा देंगे, मुझे परेशान करेंगे, मुझे राजा बनने नहीं देंगे। कुछ भी हम कर ले फिर हम परेशान होते रहेंगे। और तीसरा ऑप्शन है सेवा से राजा। सेवा से, यहां विश्व सेवाधारी, तो वहां विश्व के राज अधिकारी बनेंगे। भगवान वाच। अच्छा, सेवा से राजा माना, यहां राजनेता में भी किसको वोट मिलेगा? वोट किसको देंगे? जो दुनिया में बहुत कुछ करते हैं, दुनिया के पात्र, सबको प्रिय बनना पड़ेगा। सेवा करके हर एक से दुआएं लेनी पड़ेगी, हर एक के दिलों को जीतना पड़ेगा। तो कहने की बात है, हम दुनिया के लिए कुछ करें। जिनको खोज करे पता ही नहीं है, जिसको भगवान का बनाएंगे, भगवान से कुछ ना कुछ देंगे तो वोट देंगे। हमको राजा बनना है ना, प्रजा के अधिकारी बनना है ना, प्रजा उतने का हमें सेवा करनी पड़े। तो दूसरा ऑप्शन है सेवा से राजाई। और चौथा ऑप्शन, पवित्रता से राजाई मिलते हैं। पवित्रता के बल से, युग बल से राजाई मिलते हैं। प्यूरिटी का बल। प्यूरिटी का बल कैसे पवित्रता के बल से राजाई मिलते हैं? इस दुनिया में देख, भगवान वाच, इस दुनिया में अब देखो, कोई घर गृहस्थ है, ऐसे ही गृहस्थी थे और घर गृहस्थ छोड़कर संत बन गए, साधु महात्मा बन गए। घर गृहस्थ छोड़कर पवित्र जीवन जीना शुरू कर दिया, सब कच्छीर उसके आगे झुकते हैं। उनको महाराज का टाइटल मिलता है समझा? उनको भी दुनिया महाराज, बोलिए दो शब्द महाराज, सतवचन महाराज, वो सतवचन महाराज बन जाता है? वो पवित्रता के बल से, प्यूरिटी को अपनाया और महाराजा बन गए। वो इस दुनिया में महाराजा बन गए पवित्रता के बल से। टाइटल तो मिलता है, उच्च तो बन रहा है ना। कल तो वही घर गृहस्थ में थे, आज वही घर गृहस्थ बोले साहूकार है, लेकिन उसके आगे झुक रहे हैं, राजा ही उसके आगे झुक रहे हैं। तो पवित्रता के बल से हम क्या से क्या बन जाते। और कोई प्रजा में साहूकार बन गया, अच्छा प्रजा दास दसी नंबरवार बनेंगे, लेकिन बाप आए हैं तुमको राजा ही देने के लिए। तो अपने को पूछें, क्या बरोबर में शरीर छोड़ने के बाद मैं राजा बनूंगा या प्रजा में जाऊंगा?